सो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है। इस सर्किट में हम सबसे पहले करंट फ्लो करवाएंगे। ओके, करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई करंट फ्लो हुआ, सपोज यहां से भी आई करंट गया, आई करंट गया, यहां से करंट डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये I1 और I2 करंट में डिवाइड हो गया। यहां से भी I2 करंट फ्लो होगा, यहां से भी I2 आएगा, ये I2 करंट फ्लो हो रहा है। I2 करंट आया, यहां से I1 करंट आया, दोनों मिल गए यहां पे मिलके वापस से वो I करंट में कन्वर्ट हो गया और बैटरी के नेगेटिव साइड आके वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हुआ। अब बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हमने करंट फ्लो क्यों बनाया? करंट फ्लो बनाने का बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप करंट फ्लो करवाते हैं पूरे सर्किट में तो आपको पता चलता है कि जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सॉल्व करना क्वेश्चन को आसान हो जाता है। करेक्ट है। अब देखिए यहां पे ये सर्किट है, I2 करंट और I2 करंट, इन दोनों रेजिस्टर्स पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टर R3 और R4 में। इज दैट क्लियर? अगर सेम करंट फ्लो होता है इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले अगर हम R3 और R4 को ऐड कर लें सीरीज कॉम्बिनेशन में और उसको नाम दे दें R डैश का, तो ये 6 ओम और ये 4 ओम, टोटल 10 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ये R डैश हमने फाइंड आउट किया। इसका सर्किट डायग्राम बना लें। अब देखिए ये है R2 और ये है आपका R डैश जो हमने कंबाइन करके बना दिया। ये R डैश और ये R2। ओके, ये हो गया आपका R1 और ये हो गई यहां पे बैटरी। ओके, ये हो गई बैटरी, ये हो गया R1। ऑल राइट, अब R2 है आपका 10 ओम और R डैश हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये भी है 10 ओम, R1 है 7 ओम। ओके, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पे I करंट फ्लो हो रहा था, यहां पे I करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज I। ओके, दिस इज नॉट I1, दिस इज I करंट। एंड यहां पे I1 करंट फ्लो हो रहा था, यहां पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब आप देखें कि R2 और R डैश के अलोंग अलग अलग करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 और I2। इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए मैंने इनका नाम दे दिया R डबल डैश। ठीक है, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है रेसिप्रोकल में होता है, तो 1 अपॉन R डैश डैश लिख लेंगे हम, R डबल डैश, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R डैश। इज दैट क्लियर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन गया। अब 1 अपॉन R2 कितना है बेटा? 10 ओम है। 1 अपॉन R डैश भी हमने 10 ओम फाइंड आउट किया है। 10 10 10 हो जाएगा एलसीएम, और 2 अपॉन 10 मींस 1 अपॉन 5। यहां से R डबल डैश निकल के आ जाएगा 5 ओम। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? तो ये दोनों जब कंबाइन हुए तो बन गया 5 ओम। अब सर्किट डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। देखिए ये हो गई अपनी बैटरी। ठीक है, ये था आपका R1 रेजिस्टर और ये बन गया कंबाइन होके R डबल डैश। ठीक है, ये था R1 और ये बन गया R डबल डैश जो हमने इन दोनों को कंबाइन करके बनाया है। R1 है आपका 7 ओम और R डबल डैश आया है 5 ओम। अब अगर आप करंट इसमें फ्लो करवाएंगे वापस से, अगर आप देखें ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, करंट ऐसा फ्लो हुआ। ठीक है, I करंट फ्लो हुआ, यहां पे कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पे भी I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट चला गया। तो आप देखें कि जब सेम करंट फ्लो हो रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हम इनको ऐड कर लेंगे। तो अगर R इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख लें हम, R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डबल डैश। R1 प्लस R डबल डैश करेंगे तो 7 ओम प्लस 5 ओम आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा? 12 ओम निकल के आ गया।
ओके, दिस इज अवर टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो इसी पेज में आइए समझते हैं कि टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। यहां पे देखिए बेटा, हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें करंट फाइंड आउट करना है तो V अपॉन आर हो जाएगा। ओके, और वोल्टेज हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 24 वोल्ट। ओके, सर्किट डायग्राम में देखें 24 वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है 12 ओम। तो हमने यहां पे 12 रख दिया, 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट से। इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूं कि हमने इस न्यूमेरिकल में किया क्या है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम था। इसमें बच्चों हमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट फाइंड आउट करना था। हमने सबसे पहले करंट फ्लो करवाया। करंट फ्लो करवाने से पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टर हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टर है। ऑलराइट, यहां से हमने करंट फ्लो करवाया, सेम करंट आई फ्लो हो रहा था। यहां से ये डिवाइड हो गया I1 और I2 में। I2 यहां भी हो रहा है, I2 यहां भी आ रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। इनको जब हमने सॉल्व किया तो 10 ओम आया। 10 ओम और 10 ओम डिफरेंट करंट फ्लो हो रहे थे दोनों रेजिस्टर्स में। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये दोनों पैरेलल में थे, क्योंकि तो ये 1/5 मींस 5 ओम निकल के आया। 5 ओम के बाद हमने वापस से सर्किट डायग्राम बनाया। ये 5 ओम हमने निकाला पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और ये R1 स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। ठीक है, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया था। अगेन करंट फ्लो करवाया तो हमने पाया कि सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, 7 ओम वाले और 5 ओम वाले। तो हमने वापस से फॉर्मूला लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन का और 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। 24 वोल्ट हमें सर्किट डायग्राम में दिया हुआ था और R इक्विवेलेंट हमने 12 ओम फाइंड आउट किया था। तो हमारा 12 2 24 2 एम्पियर करंट आ गया। तो इन दिस वे हमने सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।